नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी आईपीसी एक्ट के बारे में। आईपीसी किसे कहते हैं, आईपीसी की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, यह सभी जानकारी मैं आज आप सभी को अपनी इस वीडियो के द्वारा दूंगी। बस इसके लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता, जिसे अंग्रेजी में आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड कहा जाता है, तो भारतीय दंड संहिता भारत में रह रहे नागरिकों के द्वारा किए गए कुछ भी अपराध की परिभाषा पर दंड का प्रावधान करती है। पर क्या आप सभी को पता है कि आईपीसी एक्ट जो है वह किन लोगों पर लागू नहीं किया जाता? यह सेनाओं पर लागू नहीं किया जाता। यानी कि जो सेना में कार्य कर रहे सेनाकर्मी या फिर वहाँ के कर्मचारी या उनके अधिकारी जो है, उनके द्वारा कुछ भी किए गए अपराध, जैसे कि सेना से भागने की कोशिश करना या फिर सेना के विरुद्ध कोई कार्य करना, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे रहने वाला करता है, तब उस व्यक्ति पर आईपीसी एक्ट लागू नहीं किया जाता। उस पर लागू किया जाता है आर्मी एक्ट, और इसी एक्ट के तहत ही उस व्यक्ति को सजा मिलता है और साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें आईपीसी का कोई भी रोल नहीं होता। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि यह आईपीसी एक्ट जो है वह कब लागू हुई और किसके द्वारा की गई थी। तो यह भारतीय दंड संहिता जो है वह ब्रिटिश काल में ही लागू की गई थी, यानी अंग्रेजों ने ही इसे लागू किया था, और वो भी सन 1860 में। हाँ, ये अलग बात है कि समय समय पर इस पर संशोधन करते हुए इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए। खासकर जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, सुधार किए गए, लेकिन यह इसकी शुरुआत जो है वह अंग्रेजों ने ही की थी। उसके बाद यह आईपीसी एक्ट जो है वह बांग्लादेश, पाकिस्तान सब जगह लागू की गई। यहाँ तक कि जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, यानी कि 370 जब धारा वहाँ पे हटी, तब जाकर जम्मू और कश्मीर में भी आईपीसी एक्ट लागू कर दिया गया। और लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भी लागू की गई थी। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि भारतीय दंड संहिता की कुछ और धाराएं जो है वह क्या कहती है। आईपीसी एक्ट 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता ही कहलाएगा और इसका विस्तार भारत के 28 राज्यों, 8 शासित प्रदेशों तक रहेगा। यानी कि यह संपूर्ण भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही कानून लागू किया जाएगा। आईपीसी एक्ट 2, आईपीसी एक्ट 2 का मतलब है कि भारत की परिधि के अंदर किए गए अपराधों का दंड। यानी कि अगर भारत में रह रहे कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में अगर वह अपराध करता है, तो उसे आईपीसी एक्ट 2 के अनुसार ही उसे दोषी माना जाएगा और सजा दिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोर्ट यह डिसाइड करती है या कोर्ट पे निर्भर करता है कि वह उस व्यक्ति को दोषी मानेगा या नहीं। यानी कि भारतीय दंड संहिता के नियमों और उनके कानूनों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति पर इसी एक्ट के तहत सजा दी जाती है। आईपीसी एक्ट 3, भारत के बाहर किए गए जुर्म और उसका संबंध भारत पे होने पर ऐसे में आईपीसी एक्ट 3 लगाई जाती है। यह धारा जो है उन व्यक्तियों पर लागू किया जाता है जो व्यक्ति भारत में नहीं रह रहे हैं, यानी कि वह बाहर में जाकर कुछ अपराध या जुर्म करते हैं, लेकिन उसका संबंध जो है वह भारत का हो, यानी उसकी नागरिकता जो है वह भारत की हो। तब ऐसे में यह अपराध जो है बहुत ही विचारणीय हो जाता है और इस पे सोच विचार कर कर उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। और सजा जब दी जाती है तो वह सजा इस तरीके से दी जाती है कि मानो कि वह अपराध जो है वह भारत में ही की गई हो, और उस पर धारा 3 लगाकर उस पर दोषी ठहराकर उसे सजा दिया जाता है। आईपीसी एक्ट 4, आईपीसी एक्ट 4 के तहत भारतीय एजेंसियों एवं न्यायिक संस्थाओं को मुकदमा चलाने का या फिर अपराधों की जांच करने का अधिकार होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य
जो भारत के बाहर किया गया है, लेकिन अगर वह भारत के अंदर किया गया होता तो वह धारा 4 के अनुसार वह अपराध माना जाता। तो ऐसे सारे कार्यों पर मुकदमा चलाने का उन्हें पूरा अधिकार दिया जाता है। अब मैं आप सभी को भारतीय दंड संहिता से जुड़े कुछ मुख्य बातों को बताती हूँ। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय है। सबसे छोटा अध्याय जो है वह 23 है, जिसमें एक धारा है, और सबसे बड़ा अध्याय जो है वह 17 है, जिसमें 378 से लेकर 462 में लगभग 85 धाराएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।